इसमें मैं ये इनपुट करना चाहूँगा, जॉन वेस्ली ने अपने कोट में कहा कि डोंट हैव ओवरहीटेड इमेजिनेशन। व्हेन वी आर जी थिंकिंग टू मच एंड टू फार, तो बहुत सी गलत चीजें भी हम जो है वो सोचना शुरू कर देते हैं। जो चीजें रियलिटी में नहीं भी हैं, हम उनको इमेजिन करना शुरू कर देते हैं। सो एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए या हमारा रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे इस बात पे स्ट्रेस करूंगा कि रूल कुद्दस के फल हमारी जिंदगी में, व्हेन द आमीन। फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज देयर, तो उसमें हम 9 फ्रूट्स में दो जो मेन चीजें देखते हैं या और भी हैं, पेशेंस, सब्र के साथ। सो जी वेट एंड लिसन, और समझे सिचुएशन को, जाने, गौर करें, दुआ करें और बड़े एक अरप्टली किसी रिजल्ट पे ना पहुंच जाए। सो आपके अंदर कोई आतिश फिशा ना हो जो बस फटना शुरू हो जाए। सो पेशेंस को काम करने दें। सेकेंडली, सेल्फ कंट्रोल। और जब हम सैमसन की सारी लाइफ को स्टडी करते हैं, जो उसमें जो उसका एक वीक एरिया था, वो ये था कि he was empowered by the Holy Spirit, but he did not allow the Holy Spirit to control him. रूल कुद्दस ने उसको एम्पावर तो किया था, वो ताकत तो मौजूद थी, लेकिन उसने अलाउ नहीं किया पाक रूह को कि वो उसको कंट्रोल करे। सो लेट द होली स्पिरिट कंट्रोल इमोशंस, और हम जल्दबाजी में फैसला ना करें। तेज रौ के कदम हलाकत की तरफ जाते हैं। और फिर जी मोहब्बत पे हमें अमल करने की जरूरत है। मोहब्बत नाजेबा हरकत नहीं करती है, मोहब्बत झुंझलाती नहीं है, मोहब्बत अपनी बेहतरी नहीं चाहती। ऑल दोज थिंग्स, वो सारी लिस्ट जो आपको पहला करंथियों 13वें बाब में वो आपको मिलेगी, नजर आएगी। जी सो जब हम रूल कुद्दस के फलों में जिंदगी बसर करते हैं, जब पाक रूह की मामूरी में जिंदगी बसर करते हैं, तो हमारे जो रिएक्शंस हैं वो कंट्रोल्ड होंगे। ये नहीं कि रिएक्शन नहीं होंगे, लेकिन वो तबाहकुन नहीं होंगे। वो आतिश फिशां की तरह बहुत से और लोगों को भी हर्ट नहीं करेंगे और जलाएंगे नहीं। सो वी विल हैव इमोशंस, बट कंट्रोल्ड इमोशंस। सो आज जो चीज की कमी है, जिस चीज की कमी है कलीसिया में, पेंटिकॉस्टल वर्ल्ड में भी और चर्च एट लार्ज में भी, वी आर बैप्टाइज्ड विद द स्पिरिट, बट वी नीड टू बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। अभी जब ईद पेंतिकोस्त आ रही है, तो हम सिर्फ इस बात पे जोर ना दें गैर जुबाने बोले, रूल कुद्दस का बपतिस्मा लें, वो भी अपनी जगह ठीक है और हमें चाहिए रूल कुद्दस का बपतिस्मा। लेकिन आज जिस चीज की चर्च को जरूरत है, पाक रूह की मामूल, व्हेन द फुलनेस ऑफ द होली स्पिरिट इज देयर, जब चर्च में, लीडर्स में, पास्टर्स में, ईमानदारों में रूल कुद्दस की मामूरी है, हमारे रिएक्शन डिफरेंट हो, हमारा तर्ज अमल जो है वो डिफरेंट हो। सो कमी जिस बात की है, या सिर्फ रिएक्शंस की बात नहीं है कि हम जबरदस्ती अपनी फीलिंग्स को दबा के रखें और हम ब्लास्ट होना चाहते हैं, अग्रेसिव होना चाहते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं, लेकिन हम जबरदस्ती आपको दबाएं नहीं, ऐसे नहीं। जब आप रूल कुद्दस से मामूर हैं, द कामनेस ऑफ द स्पिरिट इज देयर, द जेंटलनेस ऑफ द स्पिरिट इज देयर, एंड द कंट्रोल ऑफ द होली स्पिरिट इज देयर। फिर खुदा करूँ आपकी मदद करेगा, बहुत सी जो नेगेटिव चीजें हैं उनमें जो आपका रिस्पॉन्स है वो पॉजिटिव होगा, बिकॉज यू आर फिल्ड विद द स्पिरिट। सो इट्स नॉट जस्ट टेकिंग व्हाट स्टेप्स टू टेक, और हमें इस सिचुएशन में क्या करना, इट्स ओवरऑल थिंग। व्हेन वी आर कंट्रोल्ड बाय द स्पिरिट, व्हेन वी आर फिल्ड बाय द स्पिरिट, तो हमारा रिएक्शन होगा लेकिन अंडर कंट्रोल होगा। नबी की रूह नबी के ताबे है, देन वी कैन कंट्रोल आवरसेल्व्स। सो बार बार हमें अपने लिए दुआ करने की भी जरूरत है, मांगने की भी जरूरत है, और इसमें रहने की भी जरूरत है कि हम रूल कुद्दस की मामूरी में जिंदगी बसर करें। और अभी जो पीछे बात हो रही थी मेंटर की और उसका जो इफेक्ट है मेंटी पे, एक बात जो हमने याद रखनी है वो ये है, द कैरेक्टर ऑफ योर मेंटर एंड द कैरेक्टर ऑफ योर पास्टर, इट अफेक्ट्स एंड इट इम्पैक्ट्स योर कैरेक्टर। जैसे लिखा है, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है।
जिन लोगों के साथ आप रहते हैं उनका किरदार, जिस माहौल में आप रहते हैं उसका किरदार, और आप जिस लीडरशिप के अंडर रहते हैं उसका किरदार आपकी जिंदगी पे असर करता है। सो वी नीड टू बी वेरी सिलेक्टिव एंड वी नीड टू बी वेरी सेंसिटिव कि हम किस मेंटर के साथ हैं, किस फादर के साथ हैं, किस पास्टर के साथ है, वो हमारी जिंदगी पे क्या इम्पैक्ट कर रहा है। सो वंस अगेन रूल कुद्दस की मामूली जहाँ पे होगी, हमारे जो रिस्पॉन्सेज हैं वो वही होंगे जैसे उस मोमेंट पे खुदाम यीशु मसीह के हों। वी विल बिहेव लाइक हिम, वी विल रिस्पॉन्ड लाइक हिम। सो मेरे ख्याल में इन चीज़ों की तरफ हमें जाने की जरूरत है। थैंक यू सो मच सर। जवेद साहब, सर मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा मुख्तसरन इसी क्वेश्चन पे कुछ ऐड करना चाहें तो। थैंक यू। सर ने जो बात की वो अपने बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने इस क्वेश्चन को इस तरह से देखा कि जब तक ईमानदार 3 बातों को नहीं समझेंगे, उनका वर्ल्ड व्यू क्या है, बाइबल का ग्रैंड नैरेटिव क्या है और ट्रुथ क्या है। वर्ल्ड व्यू क्या है कि बिग क्वेश्चंस ऑफ लाइफ जो है, तख्लीक क्या है, खालिक कौन है, मौत क्या है, जिंदगी का मकसद क्या, कहां से आए हैं, कहां जाएंगे, इनको हम वर्ल्ड व्यू कहते हैं। फिर आपका बिब्लिकल नैरेटिव क्लियर होना चाहिए कि इंसान गुनाह में गिरा, फिर जो गुनाह है, इंसान गुनाह में गिरा है, निजात है, और अब हमें न्यू क्रिएशन बना दिया गया। और अगर आप इन तीनों को नहीं समझेंगे और आप इस दुनिया को यीशु मसीह की निगाह से नहीं देखेंगे, क्रिश्चियन व्यू इज क्राइस्ट व्यू, क्रिश्चियन व्यू इज गॉड्स व्यू, क्रिश्चियन व्यू इज बिब्लिकल व्यू। अगर आप इस तरह से दुनिया को नहीं देखेंगे तो फिर हर पोस्ट पे आप रिएक्ट करेंगे, हर बंदा रिएक्ट करेगा, पार्टी की बनेंगे आप, बजाय सुलह कराने के, बजाय हेल्दी रोल प्ले करने के। चूंकि आपका वर्ल्ड व्यू सिक है, आप उस बंदे को ये नहीं देख सके कि जुनैद जो है इसके लिए तो खुदा का ये मंसूबा है, साबिर जो है ये खुदा के लिए बनेंगे। जब आपकी आंखें इसको नहीं देख पाएंगी, क्योंकि आपका वर्ल्ड व्यू फॉल्टेड है, वीक है, नाकस है, इसलिए जब आप रिएक्शन करेंगे तो फिर आप जो है वो मनफी कर जाएंगे। रिएक्ट जो है ये करना वैसे ही मनफी बात है। ईमानदार को तो बात करने का है, आप तनकीद करेंगे या तनकीस करेंगे। तनकीद होती है किसी में कीड़े निकालना, तनकीस होता है मनफी बात इसलिए कहना कि किसी की इस्लाह हो जाए। इसलिए अगर आप चर्च जब तक क्रिश्चियन वर्ल्ड व्यू को अंडरस्टैंड नहीं करेगा कि हमने खुदा की तरह सोचना है, मसीह की तरह सोचना है, मसीह की तरह इस सूरत हाल में जवाब देना है। ये सवाल मैंने पहले दोहराया, फिर दोहरा के खत्म करूंगा। हर सूरत हाल में ये सवाल याद रहे, अगर इस सूरत हाल में खुदावंद यीशु होते तो वो क्या करते, क्या जवाब देते। अगर ये सवाल आपके दिल में उतर जाएगा, आपकी जिंदगी के, खानदानी जिंदगी के, मिनिस्ट्री के और तेरी जंगें खत्म हो जाएंगी, और आप उन तमाम रिएक्शन से जो आप पहले फ्लैश में देते थे फिर आप स्पिरिट में करेंगे और आप रूह से भरी जिंदगी गुजारेंगे। क्योंकि खुदावंद रूह के बगैर, होली स्पिरिट के बगैर, किताब मुकद्दस की मामूली के बगैर, जो है कलाम से भरे बगैर हम बाकिरदार मसीही नहीं बन सकते। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। इस वक्त बहुत से लोग ऐसे हैं जो शुरू से हमारे साथ नहीं थे। मैं समझता हूँ आज जो बातें आप दोनों खुदाम ने हमारे साथ की, ये बहुत ही कीमती जौहर है, और मेरा ईमान है कि जैसे हम दोनों ने, मुबशर साबिर साहब ने और मैंने, इन बातों से बरकत पाई है। जितने लोग देख रहे हैं और उनके कमेंट्स देखकर, उन सब ने भी इन बातों से ज़रूर बहुत कुछ सीखा है, और ईमान ये है कि जो बाद में इस वीडियो को देखेंगे वो सब भी सीखेंगे। आखिर में मैं चाहूँगा कि आप तीनों, इस बार मैं मुबशर साबिर साहब को भी शामिल करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब से शुरू करेंगे। इस आज के पूरे सेशन को हाउ डू यू कंक्लूड, आप दरिया को कूजे में कैसे बंद करते हैं? 1 या 2 मिनट में हम इसे कंक्लूड करेंगे। हम ऑलरेडी तकरीबन अपने टाइम से 15 मिनट लेट हैं। हम कंक्लूड करेंगे, बारी बारी तीनों को दाम से मैं पूछूंगा। जी डॉक्टर साहब। जी थैंक यू वेरी मच। मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे अभी जवेद भाई कह रहे थे, वी मस्ट हैव अ बिब्लिकल माइंडसेट।
हमारी जो सोच है, हमारा जो तर्ज अमल है, जो जो हमारे किरदार की नुमाइंदगी करता है, थिंक लाइक द बाइबल थिंक्स। Amen. खुदा की सोच को अडॉप्ट करें। बाइबल मुकद्दस हमें ये बताती है गॉड्स पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, जो बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। सो हैव अ बिब्लिकल माइंडसेट। दुनिया का माइंडसेट अडॉप्ट ना करें, और जो कल्चर हमें माइंडसेट दे रहा है, हमारा माहौल, मीडिया, फिल्में, इधर उधर, उस माइंडसेट को नहीं फॉलो करना। हमने उस माइंडसेट को फॉलो करना है जो बाइबल मुकद्दस हमें दे रही है, जो हमारा अंजीली ईमान है। और जब हम उस माइंडसेट को फॉलो करेंगे तो हमारे इर्द गिर्द जो मनफी माइंडसेट हैं, कमजोर बातें, कमजोर माइंडसेट, हम उन पर गालिब आएंगे, और हम बहुत से कॉन्फ्लिक्ट से और ऐसी अननेसेसरी जो सिचुएशंस हैं, हम उनको अवॉइड भी करेंगे, उनसे बचे भी रहेंगे, और हम उन पर गालिब भी आएंगे। सो वी मस्ट डेवलप बिब्लिकल माइंडसेट। वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह खुदावंद का था। Have the mindset which was also in Jesus Christ. So this is the bottom line, the conclusion. Thank you. सर जी, पास्टर जावेद, आप कैसे कंक्लूड करते हैं? खुलासा। Yeah, I think it's a Christian character. Christian character is impossible without Christ. मसीह के बगैर मसीही किरदार फबता ही नहीं, ना हो सकता है। मेरी दुआ है, मिन्नत है तमाम सुनने वालों से, अपने किरदार पर मेहनत ही नहीं, खूब मेहनत कीजिए। निजात मुफ्त मिलती है, किरदार जाफिशानी किए बगैर नहीं मिलता। किरदार सालों में बनते हैं और लम्हों में जाया होते हैं, जबरदस्त खेत में आ जाते हैं अगर रूहुल कुद्स की गिरफ्त जिंदगियों में ना हो। मेरी दुआ, मिन्नत और बरकत हम सब के लिए कि पाकरू लिखा है, जो अगर तुम रूह के मुआफिक चलोगे तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा ना करोगे। अभी चूंकि यूनानी जुबान में सीख रहा हूं, इसका तर्जमा मैं यूनानी का तालिब इल्म होने की हैसियत से ये करूंगा, जो रूहुल कुद्स के ताबे हो जाता है, जो रूह के मुआफिक चलता है, वो नामुमकिन है कि गुनाह करे। It's impossible। यूनानी जुबान में ये स्ट्रॉन्ग डिनाइल है, इसलिए हम ये जानते हैं जिस दिन हम रूह से मामूल होते हैं, गुनाह हम पर गालिब नहीं आता। खुदावंद हम सबको रूह की हदायत से चलने की तौफीक दे। जो रूह की हदायत से चलता है वो जिंदगी भर बाकिरदार बनता रहेगा, और जब मेरा और आपका खुदावंद आएगा, हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल द वॉचिंग। जी मुबशर साहब, आप आज मेरे साथ होस्ट कर रहे थे, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप कंक्लूड कैसे करते हैं आज के सेशन। सर, इन दो बड़े खादमों ने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं, मैंने बहुत कुछ सीखा है इसमें। और मैं ये समझता हूँ कि अगर आप दौलत आपके पास से जाती रहती है तो आपने कुछ नहीं खोया, अगर सेहत जाती है तो कुछ खो दिया आपने, लेकिन अगर किरदार चला जाता है तो फिर आपने सब कुछ खो दिया। अगर हम बहुत सारे खुदा के लोगों को देखें, जो बिब्लिकल कैरेक्टर्स हैं उनको देखें, तो सब ने कहीं ना कहीं कोई कमज़ोरी दिखाई, कोई गुनाह किया, लेकिन वो खुदा के उस किरदार साजी के उस अमल में अपने आप को पेश करते रहे और वो खड़े रहे, और यही बात खुदा को पसंद आई है। और मैं एक बात कहूँगा कि व्हेन ब्रदर्स फाइट अ स्ट्रेंजर इनहेरिट्स देयर प्रॉपर्टी, ये एक अफ्रीकन प्रोवर्ब है। तो जो मैंने इन दोनों खादमों से सीखी बात, मुझे जो समझ आई है कि मेंटोर है या चर्च बॉडी है या दूसरी इन्वायरमेंट है, वो सब सिखा रही हैं, लेकिन असल जो एक रोल है वो मेंटी का है। वो किस तरह से स्नैच कर रहा है, किस तरह से ले रहा है, किस तरह से एब्जॉर्ब कर रहा है उस चीज़ को, किस तरह से समझ रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो करैक्टर बिल्डिंग पर ज़रूर जोर दें, उस पर जान मारें, क्योंकि यही असल में वो रूहानी नीयत है जो हमारे अंदर मसीह यीशु पैदा करता है। थैंक यू सर। जी बहुत शुक्रिया पास्टर जावेद, फिर डिस्कनेक्ट हो गए हैं। मैं सुनने वालों से, देखने वालों से सबसे कहूँगा कि आज की बातों पर ज़रूर गौर कीजिएगा। जैसे तीनों खादिमों ने कंक्लूड किया है कि हमें मसीह के किरदार को अपनाने के लिए सबसे पहले मसीह को अपनाना पड़ेगा, और मुबशर साहब ने कहा कि मेंटी का रोल सबसे इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर साहब ने कहा कि पास्टर जावेद आगे, डॉक्टर साहब ने कंक्लूड किया कि बॉटम लाइन ये है कि जैसा मिजाज मसीह का है वैसा ही मिजाज रखो।
हमारी ये वीडियो आप लाइव भी देख रहे हैं, ये इसके बाद फेसबुक पर भी रहेगी। यही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर मसाया गॉस्पेल टीवी पे भी आपको मिलेगी, जल्द ही उस पर अपलोड हो जाएगी। हमारी अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा, हम इस तरह के और सेशंस लेकर आपके सामने आते रहेंगे, जिनमें उम्मीद और ईमान ये है कि हमारे लिए जो हम इस शो को होस्ट करेंगे और इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उन सब के लिए भी वो बायसे बरकत होगा। कलीसिया के लिए, एज बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह के बदन के लिए, उसकी एडिफिकेशन के लिए, उसकी तरक्की के लिए ये सेशन जरूर आप सबके मददगार होंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। एक बार फिर डॉक्टर साहब का, पास्टर जावेद का, मुबशर साबिर का मैं दिल से मशकूर हूँ कि आपने अपने बहुत कीमती वक्त में से आज इस सेशन के लिए वक्त निकाला, और हम सब ने इन बातों से जरूर ही कुछ सीखा है। सीखना, खुदा के कलाम में लिखा है कि ना सिर्फ सुनने वाले बल्कि उस पर अमल करने वाले बनो। जो कुछ आज हमने सीखा है, जरूरी ये है कि हम अब से जो बातें हमने सीखी कि वो हमारी जिंदगी में लैक करती हैं, उनके ऊपर जान फशानी से अमल करें। पादरी जावेद साहब ने ये भी कहा कि निजात मुफ्त मिलती है, लेकिन किरदार साजी के लिए जान फशानी करनी पड़ती है। आइए जान फशानी करें। खुदा आपको बरकत दे। God bless you.